हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, स्कॉलर्स निर्वाणा में मैं आपको डेली 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ करा रहा हूं और इस सीरीज़ के क्वेश्चंस में डेली आपको सुबह 6 बजे अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार का मतलब असंख्य बार पूछे जाते हैं। और डेली मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चैनल ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखिए, क्रोमोसोम की संरचना में केवल डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम हमारे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, याद रखिए जब गुणसूत्र बनता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, केवल डीएनए होता है और साथ ही साथ प्रोटीन होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से है और बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो देखिए, अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, याद रखिए अस्पृश्यता का अंत करता है। कल मैंने आपको देखिए एक अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आपको बताया था समानता। ठीक है, समानता दी गई थी, किसके समक्ष, विधि के समक्ष समानता दी गई थी। ठीक है, याद रखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपको 16वें अनुच्छेद में मैंने आपको क्या बताया था, 16 अनुच्छेद किससे रिलेटेड होता था, आपके मतलब जो भी स्वतंत्रता होती थी, मतलब हर मतलब समानता। ठीक है, जैसे कोई भी समानता हो रही है, ठीक है, लोक नियोजन का विषय है, उस विषय में समानता बताई थी। सभी क्वेश्चन याद करना जरूरी है और अच्छे से क्वेश्चन याद करिए। इसके बाद है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। तो देखिए 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है आपका 9.8 न्यूटन। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1 किलो भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैश्य सूचक हैं। तो देखिए, मृदभांड होते थे मिट्टी के बर्तन, ये आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। मृदभांड मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में, और यहाँ पर जो सबसे उत्कृष्ट होते थे, सबसे अच्छे होते थे, वो थे हमारे चित्रित वाले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। तो देखिए धूसर कैसे होते थे, मतलब लाल कलर के ये बर्तन होते थे, इस पर डिजाइन किया होता था नीले कलर से। इस प्रकार के ये क्या होते थे, बर्तन होते थे। तो उत्तर में लिख लेना आप चित्रित धूसर मृदभांड। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो आपका भुवनेश्वर में है। ठीक है, याद रखिए भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिए उड़ीसा में पड़ता है भुवनेश्वर। इसके बाद है आपका, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछता है एग्जाम में। अगर आपको ये याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, फिलहाल याद करिए, याद करना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो इसको मैं बताना चाहूँगा 12,756 किलोमीटर। कितना है, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। अगला क्वेश्चन है, मैडोना किसकी चित्रकृति है। तो देखिए आपने एक पेंटिंग देखी होगी मैडोना वाली, ठीक है, जिसमें एक औरत खड़ी रहती है और थोड़ी सी मतलब वो विचित्र, मतलब उसमें कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं इस पेंटिंग में, जिसका पता आज तक के नहीं लग पाया है। और उसी पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है, मैडोना किसकी चित्रकृति है। तो देखिए ये राफेल की चित्रकृति है। किसकी है, राफेल की। तो याद रखिए राफेल। ठीक है, और ये जो राफेल व्यक्ति थे ये इटली के थे। ठीक है, याद रखिए इटली के। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो देखिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से आपकी ये 66 तक थी। इसमें क्या था, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। अगला क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। तो देखिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो अपराध था वो था पशुओं की चोरी। ठीक है, याद रखिए पशुओं की चोरी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है।
अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो देखिए साइलेंट वैली आपकी केरल में है, याद रखिए साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है, इसको भी अच्छे से याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। ठीक है, इसको भी याद रखिए, विपरीत चक्रण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो देखिए अनुच्छेद 19A में, तो अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है हमारा हैजा। हैजा को इंग्लिश में कालरा बोलते हैं। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैजा के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो आर्यों का जो सबसे मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। ठीक है, याद रखिए आर्यों का सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। आर्य कृषि करते थे और इनका सबसे प्रिय पशु था घोड़ा, और सबसे ज़्यादा ये अपनी जो राजस्व प्राप्त करते थे वो केवल खेती किसानी करके ही करते थे, और इनका जो प्रमुख भोजन था वो दूध के उत्पादन थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो देखिए जो चैत्य है वो बौद्ध धर्म में, ठीक है, एक मतलब बौद्ध धर्म में अनुयायी स्थल है। तो याद रखिए चैत्य जो है वो किस धर्म का है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप इसको सीधे सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो देखिए पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? 12,714। 12,714। देखिए अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, पीछे आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, ये रहा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। आप इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए जब आपसे पूछेगा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है तो 12,756। कितना? 12,756। अब मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ। 12,756, और जब आपसे क्या पूछेगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, तो ये कितना हो जाएगा? 12,714। ठीक है, याद रखिए 12,714। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि पृथ्वी गोल ना होकर हल्की सी किस शेप में है? अंडाकार में है। अंडाकार कह सकते हैं इसको, चपटा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का जो आकार है वो थोड़ा सा कैसा है? चपटा है, गोल नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो देखिए महिलाओं की जो ओलंपिक में भागीदारी हुई थी वो हुई थी आपकी 1900 में। कब हुई है? सन 1900 में महिलाओं ने ओलंपिक में अपनी भागीदारी को पक्का किया था। अगला क्वेश्चन है योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए योजना अवकाश कब हुआ था? ये आपका हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जब क्या हुआ था, मतलब जो जीडीपी था उसको कम मतलब प्राप्त कर पाए थे, तो उसके बाद मतलब एक वर्ष के लिए योजना अवकाश कर दिया गया था। तो जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई तो उसके बाद क्या हुआ? योजना अवकाश हुआ, और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या करा गया था? योजना अवकाश के कारण ये देर से प्रारंभ हो पाई थी। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिए यहाँ पर जो उपाधि धारण की गई थी वो थी आपकी परमेश्वर की। ठीक है, तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। फिर अगला है बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो देखिए बौद्धों का तांबो मठ आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है तांबो मठ। ठीक है, याद रखिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतना ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको बता दिया। और इसी प्रकार से आज के हमारे 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। डेली हम इस सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस कवर करते हुए चलते हैं जीके के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कौन से वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही साथ मेरे चैनल पर और भी सब्जेक्ट से संबंधित काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं, उन सबको वीडियो को देखिए और अपने एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए और क्वालिफाई हुई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।